अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको इस्तीफा दे करके आपको स्वतंत्र रूप से राजनीति कर सकते हैं। मैंने भी कृषि मंत्री था, सरकार में मैं अपनी बात नहीं मनवा पाया तो मैंने इस्तीफा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूं आपके साथ तो शिक्षा विभाग इन दिनों बिहार में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। के पाठक रोज नए नए फरमान लेकर आए हैं। एक नए फरमान लेकर फिर आए हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो अब संघ नहीं बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह। क्या हो रहा है बिहार में? ना आप संघ बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को एक निश्चित प्रोटोकॉल पालन करना होता है, किसी शिक्षक के लिए नहीं, सभी अधिकारी और कर्मचारी के लिए। और वो निर्धारित है कि आप सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको इस्तीफा दे करके आपको स्वतंत्र रूप से राजनीति कर सकते हैं। मैंने भी कृषि मंत्री था, सरकार में मैं अपनी बात नहीं मनवा पाया तो मैंने इस्तीफा दिया। तो जब आप समाज बदलने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लोग जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग, उनको इस्तीफा दे करके और सक्रिय राजनीति में सीधे सीधे आना चाहिए, अन्यथा सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। जो एमएलसी हैं उनका भी पेंशन रोक दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, शिक्षक के रूप में उनका पेंशन रुका गया है, एमएलसी के रूप में उनका पेंशन नहीं रुका गया। वो तो उनको सैलरी मिलता है। अभी तो वर्तमान के एमएलसी है ना, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो इसमें पेंशन का कहाँ से सवाल आ गया? जाहिर है कि पेंशन उनको मिलता है शिक्षक के रूप में, तो शिक्षक के रूप में उनका पेंशन रोका गया होगा। मतलब के पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार में। मैंने कहा कुछ काम सही नहीं हैं और कुछ काम उनके सही हैं, तो दोनों अलग अलग सवाल हैं। जो अच्छे काम हैं, शिक्षकों की बहाली, क्लासरूम में लोगों का पढ़ाई शुरू हो जाना, छात्रों की उपस्थिति, अच्छा काम है। और कुछ उनके हैं उटपटांग काम है, तो उटपटांग काम का आलोचना होगा। आपके सहयोगी भाकपा माले के विधायक कर रहे हैं कि कार्यपालिका विधायिका पर हावी होते जा रहा है। ये बात सही है। लंबे समय से कार्यपालिका विधायिका पर हावी है बिहार में। विधानसभा के सत्र समय से नहीं बुलाए जाते, पर्याप्त नहीं बुलाए जाते, विधायिका के सदस्यों की बात नहीं सुनी जाती। यह बात लंबे समय से है। और मैं तो बिहार विधायिका के सामने मैंने एक बहस के लिए रखा कि कृषि कानून पास होना चाहिए। एक प्राइवेट बिल लाया, वो आज तक बहस नहीं हुआ विधायिका के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा अनुमति नहीं दी गई। जाहिर है कि कार्यपालिका के दबाव में विधायिका है। ये आज से नहीं, मैं लंबे समय से कह रहा हूँ। माले के लोग आज कह रहे हैं, ये काम मैं साल भर पहले से कह रहा हूँ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। क्या बिहार पर भी इसका कोई असर पड़ेगा और महागठबंधन को कितना फायदा होगा इससे? महागठबंधन मजबूत होके आएगा। देश में जो 5 राज्यों के चुनाव में महागठबंधन मजबूत होके आएगा, उसका बिहार पे भी असर होगा, देश पर भी असर होगा। और महागठबंधन आने वाले समय में 24 के लोकसभा के चुनाव में सरकार बनाएगा। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो अवैध मदरसे हैं उस पर रोक लगाइए नीतीश कुमार जी। वैसा समय आ जाएगा सीमांचल में जिस प्रकार से है कि माथा खराब है। गिरिराज सिंह का माथा खराब है और ऐसे लोगों को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सुधाकर सिंह। बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ।